फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी के बेटे के शादी समारोह में सांसद अक्षय यादव जी शिरकत किए हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। सर, पूरा देश में SIR को लेकर चल रहा है, समाजवादी पार्टी बार बार अपना पक्ष रख रही है। क्या लग रहा है, चुनाव आयोग आपकी बात मान रहा है या आपके हिसाब से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है? कि जो SIR की प्रक्रिया है, शुरू में ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कुछ लोगों को शक था कि ये जो जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया जारी करी हुई, चालू करी हुई, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा करने के लिए करी हुई। और बिहार में भी देखने को मिला SIR की वजह से जो वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है उन्होंने उससे बेमानी करी। उत्तर प्रदेश में यही कोशिश, यहाँ पे बीजेपी हार पूरी तरह SIR को जो विपक्ष के वोट उनको वोट काटने का काम कराया जाए। अभी तक प्रक्रिया चल रही है और हमें लगता है जो सेकंड फेज चालू होगा और जिस तरीके के गरीब आदमी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो आधार कार्ड तक अपना संभाल के नहीं रख पाते हैं, उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सबके वोट बन पाएंगे। और ये एक तरीका है सरकार में सत्ता में रहने का। समाजवादी पार्टी ने SIR फॉर्म अपने कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं, कितना कारगर आप समझते हैं, या कहीं जो प्रशासन है उसका सहयोग मिल रहा है या नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, हर बूथ पर जा रहे हैं, वोट बनवाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के नाम से हम लोगों को समस्या है। क्या सब प्रैक्टिकली जानना चाहूँगा, SIR में क्या क्या दिक्कतें जमीनी स्तर पे आ रही हैं, जैसे लोगों के मूल निवास बनने को लेकर या कोई पुरानी लिस्ट निकालने को लेकर, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कि सबसे बड़ी दिक्कत है जो जिस तरीके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे आधार है, सबका बना है, आसानी हो जाती, नए डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे, आधार को उसको रखा नहीं है, मूल निवास पत्र बनना है, बनाने में समस्या आ रही है। और इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स लोग संभाल के रख नहीं पाते, जो गाँव के आदमी होते हैं, तो हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करने। और पहले भी लगातार वोट कटते रहे, 2003 की लिस्ट में वोट है, 2025 की लिस्ट में नहीं था, और कई वोट हैं जो शिफ्ट हो गए जिनको ढूंढना मुश्किल आ रही है। तो ये समस्याएं हैं जिनको हम लोग सामने। बिहार चुनाव के बाद UP के चुनाव है, क्या क्या सावधानी आप समझ रहे हैं कार्यकर्ताओं से, किन चीज़ों को लेकर बेसिकली बात हो रही है, किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले तो वोट बन जाए, यही विशेष है, और आस पड़ोस का जिनका वोट नहीं बना है उनका भी वोट बनवा लें। और यही सबसे बड़ा है कि सबसे पहले वोट की जो लड़ाई है, वोट डालने की जो ताकत है वो ना छिन जाए, इस पर ध्यान रखें। समाजवादी पार्टी बार बार लोगों से एक ही अपील कर रही है अपने कार्यकर्ताओं से कि वोट को लेकर काम करें, तो कितना % काम सही चल रहा है? और लगातार आपकी तरफ से बयान भी आ रहा है पार्टी के बड़े नेताओं का कि जो बिहार में किया वो UP में नहीं कर पाएंगे, क्या लग रहा है, सही है? बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल जो PDF प्रहारी के रूप में हर बूथ पर काम कर रहे हैं, और बिहार में जो बेईमानी हुई उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं होने देंगे। लगातार हम लोग कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है, जब 1 महीने का समय मिला, एक तो समय बहुत कम मिला, कई सारे BLO हैं वो भी मर गए इसमें। उत्तर प्रदेश में 6 की मृत्यु की घटना है, कई BLO हैं डिप्रेशन में भी चल रहे हैं। जो प्रेशर है काम खत्म करवाने का वो बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब सरकारी जो मुहैया है, जो लोग हैं, मुलाजिम हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा एकदम से जल्दी से काम करवाने वाला काम करवाया है सरकार ने और चुनाव आयोग ने, ये गलत तरीके से जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या मानते हैं? हम तो ये मानते हैं बेईमानी करना चाहते हैं इसलिए कर रहा, और बेईमानी करी है उन्होंने बिहार में। जो कर्मचारी की मौत हुई है, कई लोग मरे, सुसाइड किया, रिजाइन दिया, क्या कहेंगे? हम लोग उन BLO के परिवार के साथ हैं, BLO का दर्द समझते हैं, और जो BLO अभी भी काम कर रहे हैं इसमें, चाहे आप फिरोजाबाद में देख लेंगे, आपको भी देखने को मिलेगा, BLO का पूरा परिवार सारे काम छोड़कर उनकी मदद में लगा हुआ है, तब भी वो काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई है, यही पता चला। तो ये थे अक्षय यादव जी, सपा सांसद हैं फिरोजाबाद से, भारत समाचार से बातचीत की। तमाम जो मुद्दे हैं, खासकर SIR का जो मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने भारत समाचार पर अपनी बातें। कैमरा पर्सन अभय ठाकुर के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।